क्या एक आंदोलन पूरे देश की राजनीति को हिला सकता है? क्या कुछ छात्रों की आवाज संसद तक पहुंच सकती है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए, पुलिस से टकराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ और पूरे देश में एक ही मांग गूंजने लगी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सीजेपी प्रोटेस्ट की पूरी कहानी। आखिर सीजेपी है क्या? यह आंदोलन कैसे शुरू हुआ? प्रदर्शनकारियों की मांगे क्या थीं? सरकार का पक्ष क्या है? पुलिस कार्रवाई क्यों हुई? और इस पूरे विवाद का भारत की शिक्षा व्यवस्था और राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि इस आंदोलन का भविष्य क्या हो सकता है। अध्याय 1, आंदोलन की शुरुआत। साल 2026। लाखों छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। कई परीक्षाओं को लेकर पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर छात्रों ने अपनी नाराजगी खुलकर जतानी शुरू कर दी। धीरे धीरे यह गुस्सा एक संगठित अभियान में बदल गया। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक नया नाम सामने आया, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। शुरुआत में इसे कई लोगों ने मजाक समझा, लेकिन कुछ ही दिनों में यही नाम देश भर में चर्चा का विषय बन गया। हजारों युवा इससे जुड़ने लगे और आंदोलन तेज होने लगा। अध्याय 2, सीजेपी क्या है? सीजेपी कोई पारंपरिक राजनीतिक पार्टी नहीं थी। इसके समर्थकों का कहना था कि यह युवाओं और छात्रों की आवाज उठाने वाला एक जन आंदोलन है। इस आंदोलन का मकसद था शिक्षा व्यवस्था में सुधार, जवाबदेही तय करना और छात्रों की समस्याओं को राष्ट्रीय मुद्दा बनाना। सोशल मीडिया ने इस आंदोलन को देश के हर कोने तक पहुंचा दिया। अध्याय 3, प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगे। प्रदर्शनकारियों की मांगे साफ थीं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, कथित परीक्षा गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए शिक्षा प्रणाली में बड़े सुधार। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। अध्याय 4, आंदोलन कैसे बढ़ता गया। शुरुआत सोशल मीडिया से हुई, फिर छोटे छोटे विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। इसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों लोग इकट्ठा होने लगे। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्र संगठनों ने भी समर्थन देना शुरू कर दिया। जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, आंदोलन राष्ट्रीय बहस बन गया। अध्याय 5, सोनम वांगचुक की एंट्री। आंदोलन को बड़ा मोड़ तब मिला जब प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सामने आए। उनके जुड़ने के बाद आंदोलन को देश भर में और ज्यादा पहचान मिली। कई लोगों ने इसे युवाओं की आवाज बताया, जबकि कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कहा। अध्याय 6, संसद मार्च और टकराव। 20 जुलाई 2026 सीजेपी ने संसद मार्च का ऐलान किया। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इसकी अनुमति नहीं दी, लेकिन हजारों प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में बैरिकेड लगाए गए, तनाव बढ़ता गया, कुछ जगहों पर धक्का मुक्की हुई। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ी गई, कई लोग घायल हुए, कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। यही तस्वीरें पूरे देश में वायरल हो गईं। अध्याय 7, सरकार का पक्ष। सरकार का कहना था कि संसद की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिना अनुमति मार्च निकालना कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता था। सरकार ने कहा कि प्रदर्शनकारियों से बातचीत के रास्ते खुले हैं और उनकी बात सुनी जाएगी। अध्याय 8, प्रदर्शनकारियों का पक्ष। दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण था। उनका आरोप था कि उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई। वे लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग दोहराते रहे। अध्याय 9, सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया। जैसे ही टकराव की तस्वीरें सामने आईं, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने आंदोलन का समर्थन किया, कुछ ने पुलिस कार्रवाई का समर्थन किया, कुछ ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। देश भर में यह मुद्दा ट्रेंड करने लगा। अध्याय 10, आगे क्या हो सकता है। अगर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत होती है तो समाधान निकल सकता है, लेकिन अगर दोनों पक्ष अपनी अपनी स्थिति पर अड़े रहे तो आंदोलन और लंबा चल सकता है। इसका असर शिक्षा व्यवस्था, राजनीति और आने वाले समय की छात्र राजनीति पर भी पड़ सकता है।
है। सीजेपी प्रोटेस्ट सिर्फ एक संगठन की कहानी नहीं है, यह उस सवाल की कहानी है जो लाखों छात्र पूछ रहे हैं। क्या शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी है? क्या छात्रों की आवाज समय पर सुनी जाती है? और क्या विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है या कानून व्यवस्था के लिए चुनौती? इन सवालों के जवाब आने वाला समय तय करेगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल फोकस क्रिएट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि सीजेपी की मांगे जायज हैं या सरकार का फैसला सही था? मैं किसी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहा हूं। इस वीडियो का उद्देश्य उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर पूरे घटनाक्रम को समझाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी और सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।